जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए हमने YouTube पे जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। तो साथियों, जब तक एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली एमटीएस के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। और आपको पता भी है कि जो एमटीएस में मेरिट लगती है साथियों, यह जीके और अंग्रेजी इन दोनों विषय पे साथियों इसकी मेरिट लगती है। आपको मैथ आता है या रीजनिंग आता है, इससे एमटीएस को कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों विषय साथियों सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होंगे। जो आपका सेशन 2 का पेपर होगा जीके और अंग्रेजी का साथियों, जो आपका सिलेक्शन ये दो विषय तय करेगा। यानी साथियों, यदि आपको एमटीएस में सिलेक्शन लेना है तो आप जीके और अंग्रेजी इन दो विषय को काफ़ी मजबूत कर लीजिए। तो साथियों, जीके के लिए तो आप साथियों गारंटी मैं लेता हूँ कि जब तक एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक एमटीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का मैं प्रैक्टिस सेट आपको एग्ज़ाम होने के तक करा दूंगा। तो साथियों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इसका चिंता आप छोड़ दीजिए। आप डेली आपके लिए इस पर यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी ये वीडियो। तो साथियों, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती कि आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा। साथियों, प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टाइप किए गए हैं, इससे आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो प्रश्न है, अजीम प्रेमजी द्वारा प्राप्त उच्चतम नागरिक सम्मान है। तो साथियों, इंग्लिश में इसको हाईएस्ट सिविलियन हॉनर रिसीव्ड बाय अजीम प्रेमजी इज। तो साथियों, यह क्या है? पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अजीम प्रेमजी द्वारा प्राप्त उच्चतम नागरिक सम्मान है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीम प्रेमजी द्वारा प्राप्त उच्चतम नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। क्या है साथियों? तो पद्म विभूषण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न साथियों, कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, यानी कोंकणी की आधिकारिक भाषा है। तो साथियों, कोंकणी जो है किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो देखिए साथियों, जो कोंकणी है यह गोवा की आधिकारिक भाषा है। कहाँ की है साथियों? तो यह गोवा की आधिकारिक भाषा है। और गोवा की राजधानी साथियों क्या है? तो गोवा की राजधानी साथियों पणजी है। और साथियों, बात करें गोवा की तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। कौन सा है? तो साथियों यह सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों कि कोंकणी जो है यह किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो कोंकणी साथियों यह गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न है, बांदीपुर नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट, यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटका और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। तो साथियों, जो बांदीपुर नेशनल पार्क है यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। कहाँ पे है साथियों? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ, यानी लंदन का राजधानी का शहर है, यानी लंदन की राजधानी का शहर कौन सा है साथियों? फिलीपींस, मालदीव, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम। तो इन चारों ऑप्शन में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? लंदन की राजधानी का शहर साथियों क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम। साथियों, प्रश्न देख रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो साथियों, एमटीएस में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न देखने में आसान लगते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है साथियों, आसान प्रश्न हम जो आते हैं वह एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो यह भूल जाते हैं। तो ऐसा कब होता है साथियों? जब हम अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो साथियों, जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तो आप अपने माइंड को एकदम फ्रेश माइंड होकर बैठें। इससे क्या होगा साथियों, आपको जितने भी प्रश्न याद रहेंगे वह अच्छी तरीके से आप प्रश्नों को कर पाएंगे। और साथियों, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और सोच के साथ एग्जाम में बैठते हैं तो जो हमें प्रश्न आते हैं, आते हुए प्रश्न भी हम भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना साथियों, हमें एकदम फ्रेश माइंड होकर एग्जाम हॉल में बैठना है। तो देखिए, प्रश्न था कि लंदन का राजधानी का शहर है, तो लंदन देश की राजधानी का शहर है साथियों यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द
ईयर, यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। यानी डैश डैश से साथियों खाली स्थान पे क्या आएगा प्रश्न, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों एग्जाम की दृष्टि से साथियों, तो स्टार लगा के इस प्रश्न को चलिए। ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1984 और ऑप्शन नंबर डी है 1998। काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998 में। साथियों अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो यह होती है 1998 में। तो साथियों 1998 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़िए। देखिए 2016 का प्रश्न किस प्रकार से जीके के रूप में पूछ रहा है। हमने आपसे शुरू में ही कहा था साथियों एमटीएस क्या करता है, पुराने वाले प्रश्नों को उठा के लेके चलता है और बच्चे क्या करते हैं, आगे वाला प्रश्न लेके इसको पढ़ते हैं। तो एमटीएस के एग्जाम में जीके साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो करंट अफेयर्स रहते हैं उनको टाइप करके साथियों जीके का क्वेश्चन बना के एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम देने के पूर्व जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको आप जरूर करके जाइए। तो देखिए साथियों, और हमने आपसे वादा किया कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और उससे संबंधित प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को आपको डेली प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। तो देखिए साथियों प्रश्न तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा के चलिए। यदि एग्जाम वाला फुल मूड में रहेगा तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न को पूछ सकता है। साथियों प्रश्न क्या, प्रश्न व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज वन द सुल्तान अजलान शाह कप इन 2016। तो देखिए निम्नलिखित देशों में से किसने 2016 में सुल्तान अजलन शाह कप जीता। तो साथियों यह कौन सा देश जीता था 2016 में, तो यह था साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश साथियों 2016 में यह कप जीता था। और साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो इसको साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसका उत्तर साथियों यदि आप कमेंट बॉक्स में बताना, और यदि आप नहीं जानते तो इसका उत्तर मैं कमेंट में कर दूंगा। लेकिन क्या करना, पहले आप इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताना कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस देश से है, या सॉरी साथियों किस खेल से है। तो सुल्तान अजलान शाह का संबंध किस खेल से है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रश्न था कि किसने 2016 में, साथियों 2016 में सुल्तान अजलान शाह कप जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न है दीवानी खास इज इन विच ऑफ दीज माउंटमेंट्स, यानी मूवमेंट। तो साथियों दीवानी खास इन स्मारकों में से किस में है। ऑप्शन ए है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी है महाबोधि मंदिर परिसर, ऑप्शन सी है कुतुब मीनार और ऑप्शन नंबर डी है लाल किला परिसर। तो देखिए साथियों दीवानी खास इन स्मारकों में से किस में है, तो साथियों यह है लाल किला परिसर में। किस में है साथियों, तो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी लाल किला परिसर में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ट्रेडेड इन अ कमोडिटी मार्केट, यानी निम्नलिखित में से किसका पण्य बाजार में कारोबार नहीं किया जा सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए प्रश्न निम्नलिखित में से किसका पण्य बाजार में कारोबार नहीं किया जा सकता। तो साथियों किसका नहीं किया जा सकता, कच्चा तेल, चांदी, सोना। तो साथियों देखिए ये सब इसके तो उत्तर नहीं होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा करेंसी यानी मुद्रा। साथियों पण्य बाजार में मुद्रा का कारोबार नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, प्रश्न को घुमा के पूछ रहा है। प्रश्न जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान उत्तर रहते हैं, इसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। बोला कि किसका पण्य बाजार में कारोबार नहीं किया जा सकता, तो साथियों करेंसी जो होती है इसका कारोबार नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न अदर देन एनी बेसेंट हु एमंग द फॉलोइंग आल्सो लॉन्च्ड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया, यानी एनी बेसेंट के अलावा निम्नलिखित में से किसने भारत में होम रूल मूवमेंट का शुभारंभ किया। तो देखिए साथियों प्रश्न की एनी बेसेंट के अलावा, यानी एनी बेसेंट के अलावा किसने भारत में होम रूल मूवमेंट शुभारंभ किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए तो यह किसने शुरू किया था, तो साथियों यह शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, भारत में होम रूल मूवमेंट का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है। प्रश्न है द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलाउ
ऑफ टिन एंड लेड दिस अलाउ शुड हैव, यानी एक बिजली के फ्यूज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री टिन और सीसा की मिश्रित धातु होती है, तो इस मिश्रित धातु में होना चाहिए, इस मिश्रित धातु में साथियों क्या होना चाहिए? तो देखिए साथियों, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और पिघलने का निम्न स्तर, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और पिघलने का उच्च स्तर, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और पिघलने का निम्न स्तर और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और पिघलने का उच्च स्तर। तो देखिए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि एक बिजली के फ्यूज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री टिन और सीसा की मिश्रित धातु होती है। साथियों, जो टिन होती है, प्रश्न बहुत ही घुमा के पूछ रहा है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ टिन जो है और सीसा, इनकी मिश्र धातु होती है। इस मिश्रित धातु में क्या होना चाहिए, यानी इनकी मिश्रित धातु में क्या पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और पिघलने का निम्न स्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? तो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और पिघलने का निम्न स्तर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न है, व्हिच एक्टर वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स, यानी किस फिल्म ने पहले फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? देव आनंद, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन? तो देखिए साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि किस फिल्म ने पहले, यानी साथियों पहले फिल्म फेयर अवार्ड। तो साथियों देखिए, पहला फिल्म फेयर अवार्ड है, इसीलिए है प्रश्न इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि एग्जाम वाला क्या करता है, पहले और लास्ट वाले जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को एग्जाम में पूछता है। तो देखिए प्रश्न कि किस फिल्म ने पहले फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था? तो देखिए साथियों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था दिलीप कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिलीप कुमार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। हाईएस्ट सिविलियन हॉनर रिसीव्ड बाय प्रियंका चोपड़ा इज, यानी प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त उच्चतम नागरिक सम्मान है। तो देखिए साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त उच्चतम नागरिक सम्मान है पद्मश्री। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पद्मश्री इसका सही उत्तर बनेगा। प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त उच्चतम नागरिक सम्मान है पद्मश्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए इज द फ्लैशी स्पोर ब्रेकिंग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ फंक्स, यानी एक कवक के मांसल बीजाणु वाले फल का मुख्य भाग होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों, जो कवक के मांसल बीजाणु वाले फल का मुख्य भाग क्या कहलाता है? उसे एलोवेरा कहते हैं, या कोरल कहते हैं, या कैक्टस कहते हैं, या मशरूम कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए साथियों, बहुत ही आसान भी प्रश्न है। देखिए, जो कवक के मांसल बीजाणु वाले फल का मुख्य भाग होता है उसे हम कहते हैं मशरूम। क्या कहते हैं? तो साथियों उसे मशरूम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा साथियों? तो मशरूम कहते हैं। जो मांसल बीजाणु वाले फल का मुख्य भाग होता है उसे हम मशरूम के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है साथियों। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर, यानी नेल पॉलिश हटाने में निम्न में से कौन सा मौजूद है? भाई साहब प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसा है? प्रश्न है कि नेल पॉलिश हटाने में निम्न में कौन सा मौजूद है? तो साथियों यह साइट्रिक एसिड है, या एसीटोन है, या एथिलीन है, या बेंजीन है? तो साथियों जो नेल पॉलिश होता है इसको हटाने में मुख्य भूमिका निभाता है साथियों कौन? तो एसीटोन निभाता है। कौन निभाता है? तो एसीटोन निभाता है। नेल पॉलिश हटाने वाला कौन सा मौजूद होता है? तो एसीटोन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन व्हिच असेंबली हर्ष गिव अवे ऑल हिज बिलोंगिंग्स इन चैरिटी, यानी हर्ष ने किस सभा में अपना सारा सामान दान में दे दिया था? तो साथियों कन्नौज की सभा में, या इनमें से कोई नहीं, या प्रयाग की सभा में, या थानेश्वर में? तो साथियों हर्ष ने अपना सारा सामान दान में दिया था या प्रयाग की सभा में? कहाँ पे? तो साथियों प्रयाग की सभा में अपना सारा सामान दान में दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एन इंडियन सिटीजन कैन लॉस हिज सिटीजनशिप बाय, यानी एन इंडियन सिटीजन कैन बी लॉस हिज सिटीजन बाय, यानी एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे खो सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न साथियों कि एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे खो सकता है? त्याग के द्वारा, समाप्ति से, वचन से, या उपरोक्त सभी? तो साथियों जो त्याग के द्वारा, समाप्ति से और वचन से, इन
तीनों से साथियों जो एक भारतीय नागरिक होता है वह अपनी नागरिकता को खो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल द एबव यानी उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता को त्याग के द्वारा, समाप्ति से और वंचन से, इन तीनों से साथियों खो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार लगा के चलिए साथियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न है व्हिच इज अ रेड प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, यानी निम्न में से कौन सा सौर मंडल में लाल ग्रह नहीं है। तो साथियों सौर मंडल में लाल ग्रह नहीं है तो यह साथियों मार्स यानी मंगल, मंगल जो है साथियों सौर मंडल में लाल ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा कि मंगल जो है मंडल में, सौर मंडल में लाल ग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लेनेट अर्थ, यानी हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी जो हमारी ग्रह है जिस पे हम निवास करते हैं पृथ्वी, इसके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है या महासागर है। तो साथियों ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा सन यानी सूर्य। हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य जो है पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइंस द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इनमें से कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता को परिभाषित करता है। तो साथियों यह कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8। तो यह साथियों नागरिकता को परिभाषित करता है अनुच्छेद 5, यानी आर्टिकल 5 जो है साथियों यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता को परिभाषित करता है, यानी नागरिकता को परिभाषित करता है अनुच्छेद 5। इसका संबंध किससे साथियों, तो नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मनी बिल, यानी भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो साथियों धन विधेयक को कौन सा आर्टिकल परिभाषित करता है, यह परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। आर्टिकल साथियों 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। देखिए याद करने की ट्रिक क्या है साथियों, धन विधेयक तो डी से साथियों DHAN तो क्या हो गया, धन हो गया, और फिर अनुच्छेद 10 110 तो लास्ट में क्या है साथियों 10 है, तो 110। तो ट्रिक है साथियों 110 10 से DHAN धन, तो धन विधेयक 110। तो अनुच्छेद 110 जो है साथियों धन विधेयक को परिभाषित करता है। साथियों आप अपने हिसाब से ट्रिक इस्तेमाल कीजिए, बट मैं इसी तरीके से याद किया हूँ कि DHAN धन होता है, तो अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110 धन 10 धन। तो इसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों वेयर इज द काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड, यानी काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो साथियों यह कहाँ स्थित है, तो साथियों यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। साथियों कहाँ पे स्थित है काकरापार परमाणु संयंत्र, यह गुजरात में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के चलिए साथियों इस प्रश्न को। और साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना कि गुजरात के तट को क्या कहते हैं, गुजरात के साथियों तट को क्या कहते हैं, यह आप कहाँ पे बताएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुजरात के तट को क्या कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सेरमन, यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए प्रश्न कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इससे संबंधित प्रश्न साथियों, धर्म से रिलेटेड प्रश्न साथियों, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इससे संबंधित प्रश्न में एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था साथियों, तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। साथियों जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तब तक साथियों मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता कि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। तो प्लीज़ साथियों आपसे विनती है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास साथियों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो जितना हो सके साथियों आप वीडियो को शेयर कीजिए। बस साथियों
इसी तरह से यदि आप प्यार देते रहेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम से संबंधित हैं, यानी एग्ज़ाम से एकदम सटीकता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको डेली प्रैक्टिस सेट में करवाता रहूँगा। और साथियों, हमने शुरू में ही कहा था कि यदि आपको किसी परीक्षा को बीट करना है तो आपको साथियों नोट्स का बार बार रिवीजन करना होगा। इसलिए साथियों यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इससे आपको रिवीजन बना रहे और आपको सभी प्रश्न याद रहें, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ साथियों, आपका भी दायित्व हो जा रहा है कि आज यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल वाली वीडियो काफ़ी अच्छी रहेगी, तो कल वाली वीडियो को भी आप देखिएगा। तो तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।